Boost your immunity with a daily dose of fruits and vegetables. Watch the full video to know the answer to the questions: which nutrients do fruits and vegetables provide, what is the recommended daily dose, which fruits and vegetables to take, and what are the other benefits that these fruits and vegetables provide. हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाली थी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ग्रीन टी के ऊपर। उसका काफी अच्छा रिस्पांस आया है, काफी सारे लोगों की क्वेरीज आई हैं उसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड से रिलेटेड। तो उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में हम एक नई वीडियो ऐड कर रहे हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स के ऊपर ही है, क्योंकि वो आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं खाने पीने की जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं? वो न्यूट्रिएंट्स तो देती ही हैं, पर साथ साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता रॉय चौधरी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट विद हेल्दी नजेस। आज बात करने जा रही हूँ उन खान पान की, उन रेगुलर बेसिस पे जो चीजें हम खाते हैं उनकी, जो कि हमारी किचन में डेली बेसिस पे अवेलेबल होती हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। तो हम बात करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए, कौन कौन किसी चीजों को हमें डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए और उनसे क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं और कैसे वो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो खान पान की चीजें जिनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आप कहेंगे ये बहुत ही नेचुरली हम लोग अपने डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो इसमें क्या खास है, कैसे ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं? तो फ्रेंड्स, बात ये है कि हमें एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करने चाहिए और रोजमर्रा की जिंदगी में हमें इन्हें इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे लोगों को जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो उससे पता चलता है कि कभी कभी वो फ्रूट्स नहीं लेते हैं या सब्जी की क्वांटिटी कम लेते हैं। तो एक सर्टेन क्वांटिटी में इन्हें लेना जरूरी है। तो जो हमारी डायटेटिक एसोसिएशंस हैं, अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन डायटेटिक एसोसिएशन और हमारी जो इंडियन आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है हैदराबाद में, ये लोग रिकमेंड करते हैं। ये लोगों का कहना है कि कम से कम पूरे दिन में हमें फल और सब्जी मिलाकर 500 से 750 ग्राम पर डे अपनी डाइट में इंक्लूड करना जरूरी है। ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं जिनकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है? तो इनके अंदर पाए जाते हैं कई तरह के विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो कौन कौन से विटामिन हैं वो? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के। इसके अलावा जिंक एंड सेलेनियम और मैग्नीशियम, ये 3 मिनरल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो इनमें पाए जाते हैं। ये सारे विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को, या जो भी ऐसी पॉइजनस चीजें होती हैं, टॉक्सिन्स यानी कि कई सारे पॉइजनस चीजें हमारी बॉडी में बन जाती हैं, कई बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो कि हमारी डाइजेशन के, हमारे मेटाबॉलिज्म के बाद में बनते हैं, जो कि हमारे शरीर में से निकलने जरूरी होते हैं, या फिर कोई जर्म्स जब हमें अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम जब उनसे लड़ता है तो कई तरह के टॉक्सिन्स बन जाते हैं जिन्हें की निकालना शरीर में से जरूरी होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और ये विटामिन्स उन टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करते हैं ताकि हमारी इन्फेक्शन, हमारी इन्फ्लेमेशन कम हो सके। इसके साथ साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जैसे एक कंट्री का डिफेंस सिस्टम होता है जो कि बाहर से आने वाले इन्वेडर्स को रोकता है और उनसे लड़कर देश को बचाता है, इसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है, जो कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़कर हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, डिजीजेस से बचाता है। तो ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इनमें अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और विटामिन्स होने की वजह से ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी रिच फूड्स की। तो कौन से ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो कि हमारे शरीर में विटामिन सी देते हैं? तो इनमें आते हैं सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि मौसमी, संतरा, नींबू और इसके साथ साथ आंवला।
इन सब में विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। वैसे तो विटामिन सी थोड़े से भी गर्मी में खराब हो जाता है और उसकी शक्ति नष्ट होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आंवला, जिसे कि इंग्लिश में हम गूसबेरी भी कहते हैं, इसके अंदर जो विटामिन सी रहता है, ना वो हीट से ना वो किसी केमिकल से खराब नहीं होता, और उसमें क्वांटिटी भी काफी अच्छी मात्रा में रहती है आंवला में। और वो आंवला, हम आंवला का जूस ले सकते हैं, आंवला को सब्जी में डाल के ले सकते हैं, या फिर कई लोग जैसे आंवला का मुरब्बा खाना पसंद करते हैं, तो ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। उसके अलावा ऑरेंजेस खा सकते हैं, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी फ्रेश फ्रूट्स, कोई भी फ्रेश वेजिटेबल्स जब हम लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी विटामिन सी की रहती ही है। ये जो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैंने बताए, इनके अंदर विटामिन सी रहता है अच्छी मात्रा में। लेकिन सब फ्रूट्स जब वो फ्रेश रहते हैं, जबकि उन्हें पकाया नहीं गया है या उन्हें प्रिजर्व नहीं किया गया है, उनमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में रहता है। तो हमारे को अपनी डेली डाइट में कुछ क्वांटिटी फ्रूट्स की जरूर इंक्लूड करनी चाहिए। आजकल मेलन्स अवेलेबल हैं, उनमें भी विटामिन सी रहता है और फाइबर की भी अच्छी क्वांटिटी रहती है। इसके साथ साथ मेलन्स में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन भी अच्छी मात्रा में रहता है, जो कि अपने में ही एक बहुत अच्छा विटामिन है, जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके अलावा जो विटामिन ए रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनके बारे में बात करें तो जितने भी ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इनके अंदर विटामिन ए या बीटा कैरोटीन के फॉर्म में विटामिन ए इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में रहता है, और ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। कैरोटिनॉइड्स जो हैं, बीटा कैरोटीन जो पाया जाता है, उससे कैरोटिनॉइड भी कहते हैं, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जो कि येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन रहते हैं, इनके अंदर ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि कैरेट्स हैं, रेड येलो बेल पेपर है, पंपकिन है, मैंगो है, ये सारी चीजों में विटामिन ए, स्पिनच में विटामिन ए, ब्रोकली में, इन सब में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इन सबको, इवन मेलन्स में विटामिन ए अच्छी मात्रा में है, तो इन सबको हमारे डेली डाइट में इंक्लूड करना अच्छा है। इसके अलावा अगर हम खाने में जिंजर, गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर भी कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। जैसे गार्लिक के अंदर एलिसिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, और जिंजर में जिंजरोल नाम का एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो इनको इंक्लूड करना हमारे डाइट में बहुत अच्छा रहता है। तो अगर हमें पूरे दिन में अपनी डाइट को प्लान करना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अलग-अलग रंग के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हम अपने डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ सैलेड के फॉर्म में, कुछ सब्जी के फॉर्म में, कुछ जूसेस के फॉर्म में, कुछ सूप्स के फॉर्म में हम इनको ले सकते हैं। सौते वेजिटेबल्स कर सकते हैं, बेक्ड वेजिटेबल्स कर सकते हैं। तो इन सारी तरह से जब हम सब्जी और फ्रूट्स को इंक्लूड करते हैं, तो करीबन 500 से 750 ग्राम फ्रूट सब्जी हमारे डेली डाइट में इंक्लूड करने से ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। इसके साथ साथ मिनरल्स हैं, जैसे कि जिंक और सेलेनियम की मैंने बात की, ये हमें स्पिनच में, ब्रोकली में, मशरूम में, ये मिनरल्स हमें मिलते हैं। ये सब विटामिन और मिनरल्स हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के सिपाही हैं, जो कि जर्म्स को फाइट करते हैं, जो कि वायरसेस को, बैक्टीरिया और जर्म्स के साथ फाइट करते हैं, ये उनको बूस्ट करने में, उनको बनाने में हमारे शरीर में मदद करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, वो हमारे बॉडी के पीएच को मेंटेन करने में मदद करते हैं। हमारी बॉडी का पीएच न्यूट्रल रहता है, जो कि 7 होता है, लेकिन हमारे ब्लड का पीएच थोड़ा सा अल्कलीन होता है, अबाउट 7.35 टू 7.4। ये अल्कलीन पीएच मदद करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, और जर्म्स को पनपने नहीं देता है, हमारे इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज होने नहीं देता है। तो इस अल्कलीन पीएच को मेंटेन करने के लिए ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत मददगार होते हैं। तो इसलिए ज्यादा क्वांटिटी में जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड किए जाते हैं, तो ये बॉडी के पीएच को मेंटेन करने में मदद करते हैं। और क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अच्छी क्वांटिटी में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, फाइबर होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे लॉग इन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट www
healthynudges.com पे विजिट कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हमारी इसी तरह की और वीडियोस आती रहेंगी. Do like our channel, share with your friends, and definitely subscribe in order to get more such health related, lifestyle related, and holistic health related videos and more information on the current topic.